Welcome to the training of mechanical ventilation by the ventilator man. So today we will discuss about the basics of mechanical ventilation. So before starting, we would like to tell that why we require a ventilator. So let's we continue with Hindi because this video will be seen by lots of hospital staffs, ICU staffs, as we are making this video as a basics of mechanical ventilation. So we want that everyone should understand. So अब हिंदी में कैरी करते हैं आगे क्योंकि इस वीडियो को हम बना रहे हैं एकदम बेसिक्स ऑफ वेंटिलेशन फॉर ICU स्टाफ्स, नर्सेस, RMOs who are very new to the ventilator. So before going to start ventilation, हम लोग जानते हैं कि वेंटिलेटर क्या है एंड क्यों इसका ज़रूरत है. Why? वेंटिलेटर का ज़रूरत तब है जब हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम से हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, और जिसके वजह से क्या होता है, बॉडी में ऑक्सीजन जाता है एवं बॉडी का जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारा हर एक सेल्स, हर एक पार्ट्स मेटाबॉलिज्म करता है एवं उससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड कैरी करके लंग्स में लाता है और लंग्स उसको पंप करके शरीर से बाहर निकलता है. ठीक ऐसे ही बाहर से हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और हमारा ब्लड उस ऑक्सीजन को हर एक सेल्स में, हर एक ऑर्गन में पहुंचाता है. तो लंग्स का ये जो काम है ऑक्सीजन को लेना एंड छोड़ना, अगर किसी वजह से हम ये काम करने के लिए मतलब हमारा लंग्स और काम नहीं कर पा रहा है, तब हम बाहर से एक मशीन की मदद से वो काम करते हैं. तो इस मशीन को ही वेंटिलेटर कहा जाता है. तो हम इसको कह सकते हैं कि ये एक आर्टिफिशियली लंग मैकेनिज्म है जो बाहर से हम लोग पेशेंट को सपोर्ट दे सकते हैं. तो किस किस सिचुएशन पे हमको ये लग सकता है, तो एक लिस्ट हम लोगों ने बनाया है कि रेस्पिरेटरी फेलर, जब आपका सांस चल नहीं रहा है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट, दीज आर ऑल मेडिकल टर्म्स, ट्रॉमा इवेंट्स, cardiovascular impairments, neurological impairments, pulmonary impairments, procedure requiring sedation, paralysis. मीन्स कभी हमको ऐसा ज़रूरत हो सकता है कि हमारा लंग्स हम सीडेशन देके कोई ऑपरेशन करेंगे, तब लंग्स का काम बाहर से वेंटिलेटर को करना है. तो ये सारे सिचुएशन में हम लोग वेंटिलेटर को यूज़ कर सकते हैं एज ए आर्टिफिशियल लंग टू सपोर्ट आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम. गोल्स, जैसे मैं बोला कि वेंटिलेटर किस काम पे लगता है. एक्चुअली हमारा लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या काम करता है, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं जिससे शरीर का ऑक्सीजन बढ़ता है और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जिससे शरीर का कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है. तो हमारा गोल्स क्या है, हमारा अगर आप वेंटिलेटर यूज़ कर रहे हैं तो हमारा गोल्स है कि हम ऑक्सीजन को बढ़ाएं शरीर का और कार्बन डाइऑक्साइड को कमाएं. तो जब भी हम लोग वेंटिलेटर यूज़ कर रहे हैं किसी पेशेंट के ऊपर, हमारा टारगेट, हमारा गोल सही रहेगा कि उस पेशेंट का ऑक्सीजन बढ़ाया जाए और उस पेशेंट का कार्बन डाइऑक्साइड कमाया जाए. तो इसको कैसे करना होता है, पेशेंट का लंग का कंडीशन कैसा है, पेशेंट का करंट सिचुएशन कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग वेंटिलेटर को एडजस्ट कर सकते हैं ताकि उसका ऑक्सीजन बढ़े और कार्बन डाइऑक्साइड कम हो. तो हम लोग सीखेंगे कि वेंटिलेटर कैसे काम करता है और ये एडजस्टमेंट कैसे होता है, कैसे होता है ये काम. तो इसके लिए हम लोगों को समझना पड़ेगा कुछ चीज़ों को. ठीक है, टाइप्स ऑफ ब्रेथ, टारगेट ऑफ ब्रेथ, कंट्रोल्स ऑफ ब्रेथ, ये तीन चीज़ हम लोग आज सीखेंगे. तो पहले हम लोग सीखते हैं कि टाइप्स ऑफ ब्रेथ क्या होता है. टाइप्स ऑफ ब्रेथ मतलब अगर मान लीजिए हम लोग एक सांस खुद से ले रहे हैं, हम लोग सांस ले सकते हैं, खुद से ले रहे हैं,
तो मेडिकल टर्म पे इस ब्रेथ को कहते हैं स्पॉन्टेनियस ब्रेथ। अंडरस्टैंड? तो स्पॉन्टेनियस ब्रेथ का मतलब है जो सांस हम खुद से ले सकते हैं। अब मान लीजिए किसी सिचुएशन पे मैं खुद से सांस नहीं ले सकता, तो मुझे ज़रूरत है एक वेंटिलेटर की, और वो वेंटिलेटर आप बोलोगे कि कैसा सांस उनको देना है वैसा देगा। तो दिस इज कॉल्ड, इसको कहते हैं मैंडेटरी ब्रेथ। मतलब मशीन से जो ब्रेथ आप दे रहे हैं इसको कहते हैं मैंडेटरी ब्रेथ। और अगर हम खुद से कुछ ब्रेथ ले सकते हैं इसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस ब्रेथ। तो पेशेंट आपके पास ऐसी सिचुएशन में हो सकता है कि वो खुद से कुछ भी नहीं ले सकता, पूरा अनकॉन्शियस है, तब आप वेंटिलेटर को बोलेंगे कि आप ऐसा ऐसा ब्रेथ पेशेंट को दो। तो ये हो गया आपका पूरा कंट्रोल ब्रेथ। अगर ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि पेशेंट खुद से ब्रेथ ले सकता है पूरा, बट आपको थोड़ा सपोर्ट देना है वेंटिलेटर से। मान लीजिए ऐसा, और आप वेंटिलेटर को बोल रहा हो कि उनको सपोर्ट दो, तो ये हो गया मिक्स सिचुएशन। और ऐसा हो सकता है कि पेशेंट खुद से कुछ कुछ ले रहा है, आप वेंटिलेटर को बोल रहे हो कि पेशेंट को कुछ कुछ दो, मतलब तो वेंटिलेटर की क्या करेगा, इस बीच में एक तो ब्रेथ वो खुद से देगा। आपने अगर वेंटिलेटर को बोल के रखा है कि इस पेशेंट को आप 1 मिनट पे 20 ब्रेथ जाना चाहिए, क्यों बोलेंगे आप ऐसा, क्यों सेट करेंगे ऐसा? क्योंकि हमारा गोल तो वो है पेशेंट को ऑक्सीजन बनाना है। अगर पेशेंट के अंदर सांस नहीं जाएगा, ऑक्सीजन नहीं जाएगा, तो पेशेंट का ऑक्सीजन बढ़ेगा नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड कमेगा नहीं। अगर पेशेंट 1-2 ब्रेथ खुद से ले पा रहा है और बीच में ब्रेथ नहीं ले पा रहा है, तो आप मशीन को सेट कर सकते हैं कि इसको 20 ब्रेथ दो। तो मशीन क्या करेगा, मशीन चेक करेगा कि वो खुद से कितना ले रहा है, जितना खुद से ले रहा है उतना वो खुद से लेगा और उसमें मशीन सपोर्ट करेगा, और बाकी जितना नहीं ले रहा है मशीन अपने आप में वो ब्रेथ डिलीवर कर देगा। तो ये हो गया मिक्स सिचुएशन। तो ऐसे 3 तरीके से हम लोग ब्रेथ को कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर? एक हो गया पेशेंट अनकॉन्शियस सिचुएशन, मैंडेटरी ब्रेथ। एक हो गया पेशेंट कॉन्शियस सिचुएशन, स्पॉन्टेनियस ब्रेथ। और एक हम मिक्स करके भी दे सकते हैं मैंडेटरी या स्पॉन्टेनियस को। अब बहुत इंटरेस्टिंग है ब्रेथ, ब्रेथ को समझते हैं। तो एक ब्रेथ मतलब हम लोग एक इंस्पिरेशन लेते हैं, एक एक्सपिरेशन छोड़ते हैं, तो टोटल मिलके हुआ एक ब्रेथ। ठीक है? ब्रेथ मतलब नॉट ओनली इंस्पिरेशन और नॉट ओनली एक्सपिरेशन, वन इंस्पिरेशन एंड वन एक्सपिरेशन, इट्स कंप्लीट्स ए टोटल ब्रेथ। मतलब कितना प्रेशर में हवा जा रहा है, कितना वॉल्यूम में हवा जा रहा है, या कितना फ्लो में हवा जा रहा है। तो अगर हम ऐसे एक ग्राफ प्लॉट करें जिसमें मान लें कि ये 0 प्रेशर है, ये मान लेते हैं 4, 8, 10, 15, 20, 25, और ये टाइम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड। तो आपका एक ब्रेथ, मान लीजिए कि हम इंस्पिरेशन ले रहे हैं, फॉलो करिएगा, हम लोग इंस्पिरेशन ले रहे हैं, तो इसमें से आपका एक टोटल ब्रेथ कितना हुआ, इस पॉइंट से आपका ब्रेथ स्टार्ट हुआ, किस पॉइंट पे जाके आपका ब्रेथ खत्म हुआ, ये पॉइंट पे जाके आपका ब्रेथ खत्म हुआ। तो ये टोटल जो टाइमिंग है ये है आपका टोटल ब्रेथ, टोटल ब्रेथ टाइम। क्लियर हो? ये टोटल आपका ब्रेथ टाइम है। तो इसमें से इंस्पिरेशन कितना तक था, इतना तक आपने इंस्पिरेशन लिया, फिर हमने छोड़ा, तो ये हो गया आपका इंस्पिरेटरी टाइम। और ये हो गया आपका एक्सपिरेटरी टाइम। क्लियर? तो एक ब्रेथ में आप मानते हैं कि हमने 1 मिनट पे हम लोग 20 ब्रेथ ले रहे हैं, तो 1 मिनट पे अगर 20 ब्रेथ ले रहे हैं तो एक ब्रेथ का टाइम कितना हुआ, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, 20 ब्रेथ ले रहे हैं मतलब 3 सेकेंड का हमारा एक एक ब्रेथ हुआ।
तो अगर हम मानते हैं कि ये पूरा एक ब्रेथ अगर 3 सेकंड का है, टोटल ब्रेथ अगर 3 सेकंड का है, तो इंस्पिरेशन अगर हम 1 सेकंड का लेते हैं, मान लीजिए ये जो है आपका टाइम ये 1 सेकंड है, तो आपका एक्सपिरेशन कितना टाइम हुआ? 2 सेकंड, राइट। अगर मैं बोलूं कि आपका अभी I/E रेशियो, मतलब आपका एक ब्रेथ में इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन का रेशियो कितना है, तो आप क्या बोलेंगे? तो मेरा I/E रेशियो है 1:2। क्लियर? ये मेरा अभी जो सांस ले रहा हूँ इसका मेरा रेशियो है 1:2। इस रेशियो में मेरा सांस जा रहा है। तो अगर मैं नंबर ऑफ ब्रेथ को बढ़ा दूं या नंबर ऑफ ब्रेथ को कमा दूं तो क्या होगा? ये उस हिसाब से चेंज होगा। क्लियर? और अगर हम कभी इसको कंट्रोल करना चाहें, वेंटिलेटर में ये कंट्रोल आता है कि हम कितने टाइम के लिए इंस्पिरेशन देंगे, कितने टाइम के लिए एक्सपिरेशन देंगे, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं डिपेंड ऑन सिचुएशन। मान लीजिए किसी का इंस्पिरेशन सही नहीं है, तो उस सिचुएशन में अगर चाहते हैं कि नहीं इंस्पिरेशन को हम थोड़ा बढ़ाएंगे टाइम को, तो इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। और ये हिसाब आपको समझना पड़ेगा कि मेरा टोटल टाइम इतना है, इंस्पिरेशन हम इतना कर रहे हैं, तो एक्सपिरेशन मेरा इतना होगा। हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम इसको बढ़ाते कमाते हैं तो टाइमिंग बढ़ेगा कमेगा इसका, उस हिसाब से इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर हुआ? ब्रेथ। अब बहुत नेक्स्ट जाते हैं बहुत इंटरेस्टिंग फेज में कि कंट्रोल्स ऑफ ब्रेथ। तो इस ब्रेथ को जैसे हम लोगों ने बोला वेंटिलेटर से हम क्या करते हैं, पहले हमने सीखा कि हम कैसे ब्रेथ देख सकते हैं, मैंडेटरी या स्पॉन्टेनियस या मिक्स। अब हम जान गए कि ब्रेथ क्या होता है, इंस्पिरेशन प्लस एक्सपिरेशन। अब हम समझते हैं कि वेंटिलेटर से जब हम ये ब्रेथ दे रहे हैं तो उसमें हम लोग क्या कंट्रोल करते हैं। ठीक है, लेट से एक पाइप है, और उस पाइप में से हवा आ रहा है या पानी आ रहा है। ठीक है, एक पाइप है जिसमें से हवा या पानी आ रहा है। लेट से ये पाइप है और इसमें से हवा और पानी कुछ भी आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग घर में, आप लोगों ने देखा होगा नल, आपके घर में जो नल लगा हुआ होता है तो उसमें से कितना पानी पड़ेगा, जोर से पानी पड़ेगा या धीरे पानी पड़ेगा, आप कैसे कंट्रोल करते हो? यहाँ पे एक तो आपका चाबी लगा हुआ होता है कि नहीं? उस चाबी को आप ज़्यादा खोलते हो तो ज़्यादा यहाँ से पानी आता है, उस चाबी को आप कम खोलते हो तो कम पानी आता है। ठीक है, तो ऐसे ही इस पाइप से अगर हवा आता है और यहाँ पे एक चाबी लगा हुआ होता है तो हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना पानी मुझे चाहिए। अब इसमें से आपने कभी देखा होगा कि आप जब कहीं पे पाइप से पानी निकालते हो तो बच्चे लोग क्या करते हैं, उसको खेल खेल में उस पाइप के एंड को थोड़ा प्रेस करते हैं। और थोड़ा प्रेस करने से क्या होता है, जब आप इस एंड को प्रेस करेंगे तो पानी बहुत दूर तक जाता है। ठीक, और इस एंड को जब आप थोड़ा प्रेस नहीं करेंगे, बड़ा रखेंगे, तो पानी ऐसे गिरता है। ठीक है, तो ये हम लोग क्या कंट्रोल कर रहे हैं, अगर हम लोग उसको छोटा कर देते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है, इट इंक्रीज प्रेशर। और पाइप का मुंह अगर बड़ा होता है तो प्रेशर कम होता है। ठीक है, बट फिर यहाँ पे अगर हम लोग एक तो और कॉक लगा दे और उसमें से सेट कर दे कि मुझे कितना ml जाना है, मतलब कितना पानी यहाँ से जाना है, हम इस पे एक तो सेट कर देते हैं कि हमको यहाँ पे 300 ml पानी ही जाना है टोटल, इससे ज़्यादा जाएगा नहीं। तो यहाँ से जितना भी आप सप्लाई दो ये 300 जाने के बाद बंद कर देगा। और यहाँ पे एक तो हम चाबी लगाते हैं और जिसको घुमा के हम लोग इसका फ्लो ज़्यादा कम करते हैं कि मुझे 3 लीटर पर मिनट या 4 लीटर पर मिनट कैसा चाहिए। तो दिस इज एक्चुअली वेंटिलेटर। वेंटिलेटर से भी ऐसे हवा आता है, जिस हवा को ऐसे चाबी से हम लोग कंट्रोल करते हैं। तो वेंटिलेटर अब बहुत अपग्रेड हो चुका है, इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर एडवांस्ड, जहाँ पे ये सब चाबी आपको हाथ में कंट्रोल करने का ज़रूरत नहीं है।
आप वेंटिलेटर में सेटिंग्स करवा दें कि हमको कितना फ्लो चाहिए, कितना वॉल्यूम चाहिए, कितना प्रेशर चाहिए, तो वेंटिलेटर ऑटोमेटिकली इसको कंट्रोल करता है। क्लियर हुआ कंसेप्ट? वेंटिलेटर एक्चुअली यही काम करता है। वेंटिलेटर से एक पाइप जोड़ के पेशेंट पे हम लोग हवा देते हैं, जिस हवा में नॉर्मल हवा एंड ऑक्सीजन होता है, उसको कितना लीटर जाएगा, कितना जोर से जाएगा और कितना फ्लो में जाएगा, ये सभी हम लोग कंट्रोल करते हैं। और पहले जो मैंने बताया कि वो मैंडेटरी ब्रेथ जाएगा या स्पॉन्टेनियस ब्रेथ जाएगा, उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ये सब के ऊपर डिपेंड करके और एक चीज समझते हैं हम लोग। मान लीजिए कि ये एक बलून है जो हमारा लंग है, ठीक है, और इस बलून में हम लोग एक पाइप से यहाँ से एक जनरेटर से हवा भर रहे हैं। तो हवा भर रहे हैं और यहाँ पे वो सारा कंट्रोल्स चाबी हमने लगा दिया है, प्रेशर का, फ्लो का। तो ये बलून क्या होगा, फूलेगा हम जब इसमें हवा देंगे। और मान लीजिए यहाँ से और एक मैंने पाइप कनेक्ट कर दिया है, बट इस यहाँ पे एक तो लॉक लगा दिए हैं जो अभी लॉक पोजीशन पे है। तो क्या होगा, ये बलून फूलता रहेगा। अब फिर इस जगह पे मैंने फिर लॉक लगा दिया और इस लॉक को मैंने खोल दिया, तो क्या होगा, यहाँ से हवा निकल जाएगा और बलून डिफ्लेट हो जाएगा। और इस चीज को हम लोग कंटिन्यू करें, यहाँ से हवा, इसको लॉक करते हैं, यहाँ से हवा भरते हैं, ये फूल रहा है, फिर इसको लॉक करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ये कम हो रहा है। और इसको छोड़ने का कितना तक छोड़ेंगे, अगर मैं यहाँ पे कोई मैकेनिज्म लगा देता हूँ और बोलता हूँ इसमें पूरा मान लीजिए कि अभी 15 का प्रेशर है और मैं बोल देता हूँ कि आप 4 प्रेशर तक ही खोलना, उसके बाद बंद कर देना, तो यहाँ से जितना हवा निकलेगा उसके बाद 4 प्रेशर बना हुआ रहेगा। तो दिस इज कॉल्ड पीप, पॉजिटिव इन एक्सपिरेटरी प्रेशर। और ये पीप का क्यों जरूरत होता है, हमारे अंदर जो नॉर्मल लंग है, नॉर्मल लंग पे हमेशा फोर्स हीमेस्टू का प्रेशर हमारे अंदर बना हुआ है ऑटोमेटिकली, जीरो नहीं होता है कभी यहाँ का प्रेशर। हम लोग जब सांस छोड़ देते हैं तो कुछ हवा इसमें रह जाता है, इसे कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। और ये हवा क्या करता है, हमारा जो लंग्स के अंदर एल्वेलियाई है उसको हमेशा ओपन रखता है, कोलैप्स नहीं करने देता। तो इसलिए वेंटिलेटर में भी एक पीप का जरूरत होता है जो एक प्रेशर को हमेशा लंग्स के अंदर पकड़ के रखता है। वेंटिलेटर का प्रेशर इसलिए कभी लास्ट प्रेशर जीरो नहीं होता। हम लोग उसमें बाद में जा रहे हैं धीरे धीरे। तो पहले हम लोग समझते हैं कि ब्रेथ क्या होता है, समझ गए, और फिर वेंटिलेटर एक्चुअली क्या काम कर रहा है, ये कॉन्सेप्ट हम लोग समझ गए। अब हम लोग देखते हैं, तो जो हम लोग बोले थे कि यही काम सारा कंट्रोल वेंटिलेटर करता है। तो पहले क्या है, वॉल्यूम और प्रेशर। तो यहाँ पे जो मैं बोल रहा था कि कितना वॉल्यूम जाएगा या तो कितना प्रेशर से हवा जाएगा, ये कंट्रोल करता है वेंटिलेटर। फिर रेस्पिरेटरी रेट, मतलब कितनी बार जाएगा ब्रेथ। तो ये तो जो हम लोगों ने पहले देखा कि इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, तो ये कितनी बार जाएगा 1 मिनट पे, ये हो गया हमारा रेस्पिरेटरी रेट। फिर इंस्पिरेटरी टाइम, एक्सपिरेटरी टाइम रेशियो, हम लोग पहले ही समझे कि I/E रेशियो क्या होता है। ये रेशियो हम लोग वेंटिलेटर में सेट कर सकते हैं कंट्रोल पे। इंस्पिरेटरी प्रेशर, कितना प्रेशर से जाएगा, हम लोग वेंटिलेटर में सेट कर सकते हैं। पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर मतलब पीप, जो हम लोग अभी समझे, ये हम लोग सेट कर सकते हैं। फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड FiO2, तो मैं क्या बोला कि जो वेंटिलेटर से पाइप पेशेंट पे जाता है हवा, उसमें कुछ ऑक्सीजन भी होता है, कुछ नॉर्मल एयर भी होता है। तो वो भी हम लोग सेट कर सकते हैं कि कितना ऑक्सीजन चाहिए और कितना नॉर्मल एयर। तो इसको कहते हैं FiO2। हमेशा पूरा ऑक्सीजन ही चाहिए एक पेशेंट को, ऐसा नहीं होता है। किसी को 50% ऑक्सीजन चाहिए, किसी को 40% ऑक्सीजन चाहिए, डिपेंड ऑन लंग कंडीशन। ये हम लोग बाद में फिर सीखेंगे। तो बेसिक में हम लोग जानते हैं कि वेंटिलेटर में हम लोग ये भी कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना FiO2 देना है, मतलब कितना ऑक्सीजन हमको देना है। और लास्ट है ट्रिगर, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रिगर मतलब पेशेंट खुद से सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है, ये कैसे समझेगा वेंटिलेटर। इसको कहते हैं ट्रिगर, मतलब सेंसर, सेंसिटिविटी, मतलब मशीन जिसके थ्रू, जैसे हम लोग, हमारा इंद्रिय होता है, हम लोग समझते हैं, तो मशीन का इंद्रिय होता है उसका सेंसर, जिससे पेशेंट सेंस करता है कि पेशेंट का ट्रिगर है कि नहीं। अगर पेशेंट खुद से ले रहा है तो मशीन वो समझ लेगा थ्रू ट्रिगर कि पेशेंट खुद से ले रहा है। तो उसको हमको स्पॉन्टेनियस मैंडेटरी ब्रेथ देने का जरूरत नहीं है, स्पॉन्टेनियस ब्रेथ देने का जरूरत है। तो ये होता है
मशीन का ट्रिगर। इसको और भी अच्छी तरह से हम लोग समझेंगे जब मशीन देखेंगे। बेसिक हमारा क्लियर हो रहा है, इसके बाद जब मशीन पे हम लोग देखेंगे हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा ये चीज़। ठीक है, तो ये सारा बेसिक वेंटिलेटर का सारा क्या क्या सेटिंग्स होता है, हम लोग क्या कर सकते हैं। तो आगे चल के हम लोग मशीन देखते हैं और मशीन देख के उसको और अच्छी तरह से समझते हैं। ठीक है।